हेलो स्टूडेंट्स, इसमें पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सर्ट्स, यानी कि सर्ट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सर्ट्स क्या होते हैं और कौन कौन सी उसकी कंडीशंस होती हैं और उनका जनरल फॉर्म क्या होता है, इन सब चीजों का यानी कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो सर्ट्स का है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो सर्ट्स की डेफिनेशन ये कहती है कि अ सर्ट इज अ रूट, अ सर्ट इज अ रूट ऑफ द नंबर, a surt is a root of the number that cannot simplified in a whole number or a rational number। यानी कि जो एक सर्ट होते हैं, एक कोई रूट नंबर होगा, रूट किसी भी नंबर का रूट होगा, वो कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड इन अ होल नंबर और रेशनल नंबर, यानी कि फिर जो रूट होगा वो फिर सिंप्लीफाई नहीं कह सकता। अगर सिंप्लीफाई हम करेंगे तो वो होल नंबर और रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। फिर एक फैक्ट दिया है कि सर्ट्स हैज एन इरेशनल नंबर, ये जो सर्ट्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जानना सर्ट्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, वो रेशनल नंबर या होल नंबर वो नहीं हो सकते, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाते हैं, क्योंकि हो सकता है डेफिनेशन आप नहीं समझ पाए होंगे। एग्जांपल से समझ में आएगा कि हाँ किनको हम सर्ट्स बोल सकते हैं, किनको सर्ट्स नहीं बोल सकते। अब देखो यहाँ पे √4 है। अब यहाँ पे आपको रूट मिल गया और एक नंबर मिल गया। ठीक है, रूट है, नंबर है, लेकिन क्या मैं इसे सर्ट बोल सकता हूं? तो सर्ट इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम √4 को लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं 2⁻², और हमें पता है ये स्क्वायर और ये रूट ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? 2 होता है, और ये क्या दोनों यहाँ कैंसिल, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ओनली 2। और ये जो क्या है, इसे हम होल नंबर भी बोल सकते हैं या इसे हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो ये ऐसे नंबर जो होल नंबर में या रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें हम सर्ट नहीं बोल सकते। ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे जैसे कि रूट कोई भी हो सकता है, इससे यहाँ पे स्क्वायर रूट था, तो यहाँ पे क्या है? क्यूब रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट में जो 2 होता है वो लिखा नहीं था, बाकी अदर नंबर 4th रूट होगा, 5th रूट होगा, तो सारे लिखे आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्यूब रूट ऑफ 8 दिया है। अब क्या जो 8 है वो क्यूब रूट से बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता? देखो यहाँ पे होगा क्या, अगर हम क्यूब रूट ऑफ 8 लिखे तो 2⁻³ लिखेंगे, 2 जो 3 होता है वो 8 होता है। ठीक है, अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 2। ठीक है, अब ये नंबर जो क्या हो गया, ये बाहर आ चुका है। अब बाहर आ चुका है, इसका मतलब ये क्या है कि ये नंबर इसका मतलब जो ये 3 क्यूब रूट ऑफ 8 है वो एक रेशनल नंबर या होल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी हमारा सर्ट्स नहीं है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 4th रूट ऑफ 81। 4th रूट ऑफ 81। अब 4th रूट ऑफ 81 अगर देखें तो ये जो स्क्वायर होता है 4th रूट, ये 3⁻4 करोगे तो कितना आएगा? 81 आएगा, और ये 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3, और जो कि क्या है? एक रेशनल नंबर है। और हमने ये पढ़ा है कि कैन नॉट सिंप्लीफाइड इन अ होल नंबर रेशनल नंबर, यानी रेशनल और होल नंबर के फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। अगर आएंगे तो फिर हम सर्ट्स नहीं बोलेंगे, तो ये भी हमारा सर्ट्स नहीं होगा। तो सिर्फ रूट देखकर किसी नंबर को हम ये नहीं बता सकते कि वो सर्ट है या नहीं, यानी अगर उसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर वो रूट फॉर्म में रहता है, यानी किसी होल नंबर और रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं आता है, तभी वो सर्ट है। जैसे यहाँ पे √2 कभी बाहर नहीं आ सकता, अंडर यानी उसके रूट नहीं आ सकता है, और उसको अगर डेसिमल फॉर्म में करोगे तो जो नंबर आएंगी वो आएंगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो इरेशनल नंबर होती हैं वो डेसिमल फॉर्म में क्या होती हैं? नॉन टर्मिनेटेड, ना ही वो कहीं से करती हैं, कभी कभी ना एंड होती हैं, और ना ही वो नंबर रिपीट करती हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती हैं। ठीक है, ये नंबर जो होती हैं वो भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। तो अगर रूट को कोई नंबर अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और अगर कुछ नंबर डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, तो वो नंबर कैसा होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो फिर वो क्या होगा? वो सर्ट होगा। तो जो नंबर बस ऐसे सिंप्लीफाई समझ लीजिए कि जो नंबर रूट से बाहर ना आए, तो वो फिर क्या होते हैं? सर्ट होते हैं। √3 है, 3 होता है, किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो 3 भी बाहर नहीं आएगा। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे एग्जांपल। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो, 3 के बाद यहाँ 4 था, तो 4 नहीं है, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो 2 का स्क्वायर होता है। इस तरह 5 नहीं होगा, √5 जो क्या होगा? वो सर्ट होगा, क्योंकि वो √5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सर्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इसे लिखा है रूट, और यहाँ पे nth रूट a लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है, कोई भी नंबर 2, 3, 4 कुछ भी लिखा हो, तो उसको 1 करके लिखा था। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा तो उसको 1 करके, इसे लिखा हो 5√10, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 10⁻1/5। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है वो उसके 1 के नीचे लिखा रहता है। तो ये चीज आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे
कुछ तरीके से कि यहाँ पे जो रूट होगा इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। ओके, फिर यहाँ पे जो अंदर वैल्यू लिखी होती है इसे बोलते हैं रेडिकैंड। क्या बोलते हैं इसको, रेडिकैंड बोलते हैं। ठीक है, जो अंदर इसकी वैल्यू लिखी होती है। फिर जो यहाँ पे ये एन लिखा होता है इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको, हम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक, ऑर्डर ऑफ सर्ड या फिर इंडेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, या फिर अगर मान लीजिए 5 और ये लिखा, इसको अगर हम क्या रीड करेंगे, 5th रूट ऑफ 10, 5th रूट ऑफ 10, ऐसे इसको रीड करेंगे, 5th रूट ऑफ 10। ओके, 4th रूट ऑफ 10 और क्यूब रूट, उसको तो एक स्पेशल नाम है क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो एन और ए होंगे वो कौन से नंबर हम ले सकते हैं, यानी एन की जगह पे कौन सा नंबर ले सकते हैं और ए की जगह पे कौन सा नंबर रख सकते हैं। जो एन की जगह पे यहाँ पे जो नंबर लिखे जाएंगे वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होने चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर मतलब एक कंप्लीट नंबर, जैसे 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर होने चाहिए। ठीक है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए या डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना यहाँ पे जो लिखी आएंगे। ओके, तो ये होने चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 1 के बाद यहाँ से 2 नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, क्योंकि कोई भी ऐसा आपने नहीं देखा होगा जिसके लिखा ऊपर 1 नहीं हो सकता। 2 से स्टार्टिंग होती है और 2 भी लिखा नहीं आता है, 2 से स्टार्टिंग और 2 भी लिखा नहीं आता। ओके, तो ये चीज, ये सारे नंबर यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट है ए, क्या होगा, ए जो हो यहाँ पे जो अंदर नंबर लिखा जाएगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल, जैसे कि 2/3, 3/7, ठीक है, या 4 को भी हम रेशनल बोल सकते हैं, यानी कि 4/1, ये सारे भी क्या होंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना तो नेगेटिव, ये भी आपसे दिमाग में आना चाहिए। देखना, पॉजिटिव रेशनल भी 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो याद रखना कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल के और एग्जांपल सीखते हैं। और एग्जांपल से कि √3 भाई बाहर नहीं आएगा, √7 ये भी बाहर नहीं आएगा, या क्यूब रूट ऑफ 7 ये भी बाहर नहीं आएगा, या फिर 4th रूट ऑफ 4/7। यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है कि भाई देखो हमने कहा था कि एक जगह पे कोई रेशनल वैल्यू होता है, रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल मतलब समझ लीजिए क्या फ्रैक्शनल वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो 4th रूट ऑफ 4/7, क्या 2/7 मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे ध्यान रखना 2/7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई में और इंटू √10 है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।